हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को लिखा है। आज हम क्वेश्चन तो अगर हो या पढ़ना चाहते हो और बाकी क्वेश्चंस में आपको परेशानी आ रही है, तो आप एक बार मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 को लिख लिया है, जो कि मैं आपको बारे में गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 64/125 और इसका जो पावर है वो लिखा हुआ है -2/3, राइट। यानी यहाँ पर नीचे में पावर है 3। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 64 और 125 इन दोनों को ही जब हम एलसीएम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको पावर 3 में लाने का। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा 64 का एलसीएम करेंगे। तो जब 64 का एलसीएम करेंगे, हम लोग को पावर 3 में लाना है। तो मैं अगर 4 से दूंगा तो 4 16 जा, 4 4 जा, यानी ये बन जाएगा हमारा 4 का पावर 3। और जब हम 125 का एलसीएम करेंगे तो वहां पर हमारा बनेगा 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, यानी ये हमारा बनेगा 5 का पावर 3। यानी 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 64 की जगह लिखने वाला हूँ 4 का पावर 3। यहाँ पर 125 की जगह लिखने वाला हूँ 5 का पावर 3। और ब्रैकेट में बाहर में जो पावर था उसको मैं वैसे ही उतार दूंगा। ठीक है, डिवीजन बाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अंदर में ब्रैकेट में 256/125 है, राइट। और इस पर्टिकुलर चीज का पावर जो है वो 1/4 में है, यानी नीचे में पावर 4 है। इसका मतलब है हम जब 256 का और 625 का एलसीएम करेंगे तो हम उस एलसीएम करने के बाद में उसको पावर 4 में लाने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आप 256 का एलसीएम करते हो तो हम अगर 4 से देंगे तो बनेगा 64, फिर 4 से देंगे बनेगा 16, फिर 4 से डिवीजन देंगे बनेगा 4, यानी ये हमारा बन जाएगा 4 का पावर 4। और फिर हमारा क्या था, 625 था। 625 का मतलब है जब हम 5 से डिवीजन देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 125, फिर हम 5 से डिवीजन देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 25, और जब हम वापस से 5 से डिवीजन देंगे 25 को तो वो बन जाएगा मेरा 5। यानी यहाँ पर 625 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4। यानी यहाँ पर मैंने 256 को 4 का पावर 4 में एक्सप्रेस किया और 625 को 5 का पावर 4 में एक्सप्रेस किया। यही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1/4 का पावर 4 बाई 5 का पावर 4। ठीक है। मैं इसको पावर 4 में इसलिए एक्सप्रेस किया हूँ क्योंकि यहाँ पर बाहर में पावर जो था वो 1/4 में था, नीचे में पावर 4 था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो √25/√64 का पावर है 0। इसका मतलब है किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब होता है 1। नो मैटर के अंदर में क्या नंबर है, अगर उसका पावर 0 है यानी वो उसका आंसर हम लिख सकते हैं 1। ठीक है। यानी ए का पावर 0 का मीनिंग हमेशा 1 होता है, नो मैटर कि कौन बेस क्या है, पावर 0 यानी 1। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, लॉ ऑफ इंडक्शन का एक और फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 का पावर 3 है, यहाँ पर 5 का पावर 3 है। इसका मतलब एक लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला है जो हम लोग को बोलता है कि अगर a का पावर m है बाई b का पावर m है, अगर ऊपर वाले नंबर का पावर नीचे वाले नंबर का पावर अगर सेम होता है तो हम नंबर को ब्रैकेट में रख के कॉमन पावर बाहर लिख देते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर हम ऐसा कॉमन पावर यहाँ पे लिख देते हैं। ये है हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर है 4 का पावर 3, नीचे है 5 का पावर 3, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 4/5 का होल का पावर 3। ठीक है। और बाहर में जो पावर -2/3 था उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, डिवीजन बाई। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर हमारा 4 का पावर 4 है, नीचे 5 का पावर 4 है, यानी ऊपर और नीचे दोनों नंबर का पावर जब सेम रहेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/5 का पावर 4 होल का बाहर में पावर जो था वो 1/4 जो था वो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1। ठीक है। यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस का सेम फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर a का पावर m है, बाहर में पावर अगर n है, तो हम a का पावर जो है वो m इंटू n हो जाता है।
यानी अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4/5 के पावर 3 है और होल का पावर -2/3 है। यानी अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3 इंटू -2/3। ठीक है, डिवीजन बाई। यहाँ पर भी सेम होगा, अंदर में एक पावर 4 है, अंदर में एक पावर 4 है और बाहर में एक पावर है 1/4। यानी इस केस में भी क्या होगा, हमारा दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 1/4/5 का पावर हो जाएगा हमारा, 4/5 का पावर क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 1/4 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक मैं सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल, यहाँ पर ये 4 और ये 4 कैंसिल। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बन रहा है, इक्वेशन क्या बनेगा, 4/5 का पावर -2 डिवीजन बाई 1/4/5 का पावर 1 प्लस 1। ये हमारा करेंट फॉर्मूला बना। इसके बाद में अगर मैं लिखता हूँ 4/5 का पावर -2 डिवीजन बाई, यहाँ पर 1/4/5 है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 4/5 का पावर -2। अगर मैं इस डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा रिवर्स हो जाता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/5 प्लस 1। जब मैं डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करता हूँ तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये मेरा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वही वाला चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4/5 का पावर है -2 इंटू 4/5 प्लस 1। इसका मतलब है इन दोनों ही का नंबर 1 है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। यानी ए का पावर m इंटू ए का पावर m अगर होता है तो हम दोनों का पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, राइट। यानी यहाँ पर हमारा बन जाएगा 4/5 का पावर -2 प्लस 1 प्लस 1। यानी दोनों का बेस 4/5 था तो वहां पर मैं दोनों का बेस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यानी ये बन गया मेरा 4/5 का पावर -1 प्लस 1। 4/5 का पावर -1 का मतलब है 1/4/5, क्योंकि a का पावर -m का मतलब होता है 1/a का पावर m प्लस 1। उसके बाद जब यहाँ पर आप 1/4/5 करोगे तो ये रिवर्स होके बन जाएगा 4/5 प्लस 1। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5 प्लस 4, यानी ये हमारा बनेगा 9/4, यानी 2 1/4। ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 का 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ और मैं हर एक लाइन में आपको ये बताते हुए चल रहा हूँ कि किस लाइन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो मैं यहाँ पर हर एक इक्वेशन के बगल बगल में लिखते हुए चल रहा हूँ। यानी आपको मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। तो अगर आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ उसे जरूर आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 का पावर n+3 -6 इंटू 5 का पावर n+1 बाई 9 इंटू 5 का पावर n -2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर n। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो है, अगर a का पावर m इंटू a का पावर n होता है तो हम लिखते हैं a का पावर m प्लस n। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अगर हम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5 का पावर n+3, यानी यहाँ पर हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 3। ठीक है, इसको हमें तोड़ दिया। यहाँ पर 6 इंटू, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 का पावर n+1 का मतलब है 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1 बाई, यहाँ पर 9 इंटू 5 का पावर n -2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर n। यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो भी पावर में प्लस था उसको मैं यहाँ पर सेपरेट करके लिख दिया हूँ। अब आप देखोगे तो यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन में 5 का पावर n है, दूसरे वाले में भी 5 का पावर n है। यानी इन दोनों में से मैं 5 का पावर n जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। यानी ऊपर में जब हम 5 का पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5 का पावर 3 -6 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, ऊपर में बचेगा। नीचे में भी अगर आप देखोगे तो नीचे में भी दोनों पोर्शन में 5 का पावर n और यहाँ पर ये 5 का पावर n जो है वो कॉमन है।
यानी इसमें से भी हम 5 का पावर n को कॉमन ले सकते हैं। यानी जब 5 का पावर n को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 9 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 का पावर n को कॉमन ले लिया था। इसके बाद यहाँ पर हमारा 5 का पावर n और 5 का पावर n जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसल आउट हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 5 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 यानी 30 भाई 9 माइनस 4, 2 का स्क्वायर यानी 4। 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125 माइनस 30 बाई 5। ठीक है, 125 माइनस 30 का मतलब है 95 बाई 5 यानी हमारा आंसर आएगा 19। यानी ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 का 1 और 2 दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियोस बनाने वाला हूँ आपके लिए और बहुत सारा उन सारा का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।